वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस तरह का भारत का अमल होगा उसी तरह का रद्द अमल दिया जाएगा, किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मजीद कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के ख़तरात बढ़ रहे हैं, पड़ोसी ममालिक और ख़ित्ते की बड़ी ताकतें सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके ख़तरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौज की पोस्ट तबाह हो गई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय तैयारों की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश को नाकाम बना दिया। 4 इंडियन राफेल तैयारे दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। पाक फ़ौज की जंगी मशकें जारी हैं, जिसमें मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखानों और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की गैर मामूली नकलो हरकत, जंगी तैयारों की इश्तियाल अंगेज परवाज, पाक फजाया के हरकत पे आने पर दुश्मन तैयारे दुम दबा कर फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय फजाया के 4 राफेल तैयारों ने कंट्रोल लाइन के पास पेट्रोलिंग की। जैसे ही दुश्मन के तैयारे मुतहरिक हुए, पाक फजाया ने उनकी निशानदेही कर ली। पाकिस्तानी तैयारों की तेज कार्रवाई पर भारतीय पायलट्स बौखलाकर वापस पलटने पर मजबूर हो गए। दिफाई माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक शहीद कहते हैं, दुश्मन में पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की हिम्मत नहीं। देखिए, नई स्ट्रेटेजी क्या लाएंगे, ये हमसे जूते खाएंगे, बट हम इन्हें देख रहे थे, जहाँ से ये उड़े उनका भी हमें पता है, और जैसे जैसे बॉर्डर के नजदीक थे हमारी फिजाइयां बिल्कुल तैयार थी, और अगर ये जुर्रत करते हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की तो फिर ये वापस ताबूतों में जाते, जिंदा वापस नहीं जा सकते थे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने जीएनएन को बताया कि पाक फजाइया पूरी तरह तैयार है। तो किसी को भी, और खास तौर पर हमारे बॉर्डर पर किसी भी लीडर को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि ना सिर्फ हम रिस्पॉन्ड करेंगे बल्कि बिफ्टिंग और टाइमली रिस्पॉन्ड करेंगे। कंट्रोल लाइन के साथ साथ भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत दिखी जा रही है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज LOC से मुत्तसिल देहात को जबरदस्ती खाली करा रही है। सामना, कठुआ और अखनौर सेक्टर में मजीद गाँव खाली करा लिए गए। अटारी सेक्टर में गुरुद्वारे से ऐलानात करवा कर लोगों को अपने घर बार छोड़ने की हिदायत दी गई है। बॉर्डर पर टेंशन है मगर डरना नहीं, मुकाबला करना है। कौम के बेटे और बेटियां फ़ौज पाकिस्तान को पैगाम दें कि उनके साथ खड़े हैं। हम पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। जलाओ घेराव पेट्रोल बम बनाने की तरगीब देने वाले आज जेलों में हैं। अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ तो उसके बहकावे में भी मत आना। मरियम नवाज़ ने तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान कर दिया। जो तालिब इल्म, मेरा बेटा या बेटी, पंजाब का बेटा या बेटी मेरिट पे पूरा उतरा है, उसको ये लैपटॉप मिला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े। इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा। लेकिन जो कोई आपको कहे कि ये कोई वर्दी वाला है, इसको देख के इस पे गोली चला दो, इसको पेट्रोल बॉम्ब से इसकी आंख फोड़ दो, इसका सर तोड़ दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। जिन्होंने ये किया, जो इस बहकावे में आए, आज वो जेल की सलाखों में पीछे सड़ रहे हैं। उनके मुस्तकबिल तारीख हो गए। जो हमें ये कहे कि इसको ये घेराव करो, जलाओ करो, तोड़ दो, मार दो, आपने उसका साथ नहीं देना। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। वज़ीर आज़म ने जवाब में गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। अगर भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये जंग तस्वुर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान ने माजी के हवाले से सबक सीखा है।
पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में हमले से क्या हासिल होगा? पाकिस्तान सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का जवाब देता है। इस वक्त भारत में है जान और पाकिस्तान में बहुत तहम्मुल है। पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, बिलावल भुट्टो ने दुनिया पर वाजे कर दिया। कहा भारत इस वक्त जज्बाती और गैर माकूल इकदाम कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर चुके हैं, जबकि माजी में भी ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान ने माजी के हवाले से सबक सीखा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में हमले से क्या हासिल होगा? पाकिस्तान सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का जवाब देता है। उन्होंने इंडिया को खबरदार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही वाजे कर चुकी है कि सिंध ताश मुआहदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वजारत खारजा के मेरे दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। इसका मतलब है कि आलमी बरादरी ने यह मौक़िफ़ तस्लीम किया कि पाकिस्तान का ऐसी तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत ने हमेशा दहशतगर्दी को फ़रोग दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत 70,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हुए। मोदी हुकूमत को पाकिस्तान से जंग का शौक है तो पूरा कर ले, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। पहलगाम वाक़या भारत की अपनी स्क्रिप्टेड कहानी है। इस पूरे पहलगाम वाक़े का स्क्रिप्ट भारत ने खुद लिखा है। अगर भारत हर चीज़ का नाकाम इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है तो आज तक कोई एक इल्ज़ाम भारत साबित कर सका है? हालांकि इसके बरक्स भारत जो है वो खुद दहशतगर्दी में हमेशा मुलवस रहा है और उसने दहशतगर्दों को फ़रोग़ भी दिए। ठोस शवाहिद आज भी हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी में। अजीम लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी दहशतगर्दी का शिकार हुई। APS सानिया जिसमें मासूम बच्चों की ने जाम शहादत नोश की, वो भी इसी दहशतगर्दी का शिकार हुए। जंग शुरू अगर भारत ने की तो उसका खात्मा हम करेंगे। और मोदी सरकार की जाली खाकों से झूठी कहानी घड़ने की साजिश बेनकाब हुई है। फ्लॉप पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार की जानिब से दहशतगर्दों के जारी करदा खाके AI से बनाए गए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद इसकी डिटेल बताएंगे। जी एजाज साहब। जी, पहलगाम वाक़े के बाद मोदी सरकार की जानिब से कुछ खाके जारी किए गए और उन्हें ये करार दिया गया कि ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला किया था, ये उनके खाके हैं। लेकिन अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है तो पता ये चला है कि एक खाका जो है वो जो हमारे क्रिकेटर हैं बाबर आजम, उनकी तस्वीर लेकर एक खाका बनाया गया है। इसी तरह जो बाकी खाके हैं वो AI की मदद से बनाए गए हैं और मोदी सरकार की जानिब से खाकों की मदद से दहशतगर्दी को साबित करने की जो साजिश है वो भी इस तरह नाकाम हो गई है और उनका पोल खुल गया है कि दहशतगर्दों के खाके जो हैं वो AI से बनाए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT के शोबे में $70 करोड़ की सरमायाकारी पर खुशी का इजहार किया। कहते हैं सरमायाकारी के ज़रिए देर पा बेहतर और पायदार नताइज हासिल होंगे। डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान डिजिटल स्टार्टअप्स और सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़र सदारत FPR में डिजिटल और दीगर इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इन्वेस्टमेंट फोरम में पाकिस्तान के IT शोबे में मजमूई तौर पर $70 करोड़ की सरमायाकारी करने पर पज़ीराई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरमायाकारी के जरिए हमें देर पा बेहतर और पायदार नताइज हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमा याहिया ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने दीमा याहिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान डिजिटल स्टार्टअप्स और सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट है। हुकूमत आलमी सतह पर वक़्अ पज़ीर होने वाले डिजिटल तब्दीली के साथ पाकिस्तान को हमाहंग करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के पहले डिजिटल फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में शिरकत करने वाले मारूफ IT कंपनियों के आला ओहदेदारान ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने IT कंपनियों की जानिब से $700 मिलियन सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।